हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 21 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गुआन और क्यूनियान दोनों क्यूवेन से मिलने आते हैं एक रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर गुआन क्यूनियान को बताता है कि इनका नाम क्यूवेन है, ये जस्ट अभी अभी एब्रॉड से वापस आए हैं। तो यहाँ पर क्यूनियान को लगता है कि वो क्यूवेन से पहले कहीं मिली है। उसके बाद यहाँ पर क्यूवेन गुआन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए हाँ कैसे बोला, तुमने चियान को चूज नहीं करके मुझे कैसे चूज कर लिया। तो यहाँ पर गुआन उसे बोलता है अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता हूँ तो उसके बाद आपकी ये पोजीशन फिक्स हो जाएगी और आप चियान की कंपनी को भी ओवरटेक आराम से कर सकते हैं। बस इसलिए मैंने हाँ बोला। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मुझे पता है कि आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मन में ही क्यूवेन सोचता है कि गुआन तुम कितने बेवकूफ़ हो, मैं तो ये कोलैबोरेशन तुम्हारे साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें यूज़ करके मैं चियान और क्यूनियान को बर्बाद कर सकूँ और चियान की कंपनी को मैं अपने नाम कर सकूँ। तभी यहाँ पर गुआन उसे बोलता है कि आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है क्यूटोंग चियान ड्रंक रहता है तो इस चीज का वो फायदा उठाती है और उसे बोलती है कि चियान क्या तुम सच में मुझे मिस कर रहे थे। तो यहाँ पर चियान क्यूटोंग को हक करता है और बोलता है क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं, मुझे अब समझ में आ गया है कि क्यूनियान तो मुझसे प्यार करती ही नहीं, उसने तो हमेशा से बस मुझसे झूठ बोला है। क्यूटोंग बोलती है चियान को कि हाँ मैं ही एक हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर चियान बोलता है क्यूटोंग को कि अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो तुम क्यूवेन की इतनी हेल्प क्यों कर रही हो, इतनी बड़ी डील पक्की करने में तुम्हारे फैमिली ने क्यूवेन की हेल्प की, ये सब तुम्हारा ही आइडिया था है ना। यानी कि क्यूवेन जो स्टेक होल्डर के साथ मिला रहता है वो सारा आइडिया क्यूटोंग का रहता है और क्यूटोंग के डैड ही क्यूवेन की हेल्प करते हैं चियान की कंपनी को ओवरटेक करने में। क्यूटोंग बोलती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, मैं तो तुम्हारे लिए इतने बड़े कंपनी को भी दांव पर लगा सकती हूँ और क्यूवेन को भी इतनी पावर मैंने क्यों दी, वो सब बस तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार ही करती हूँ। उसके बाद क्यूटोंग बोलती है कि चियान चलो एक बेबी प्लान करते हैं, अगर तुम मेरे साथ एक बेबी प्लान करोगे तो क्यूवेन से तुम्हारी कंपनी छीन कर मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसे पागलों की तरह वो चियान को बोलती है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि इस दुनिया में जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ उतना कोई नहीं कर सकता। तो तभी यहाँ पर चियान क्यूटोंग को बोलता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और फिर वो उसके आंखों पर पट्टी लगाता है। यहाँ पर क्यूटोंग बहुत खुश रहती है मन ही मन कि चियान उससे प्यार करने लगा है, बट चियान का मोटिव कुछ और ही रहता है और यहाँ पर वो क्यूटोंग के साथ पिक क्लिक कर लेता है। उसके बाद तभी यहाँ पर क्यूनियान क्यूवेन को बोलती है मुझे अभी याद आया कि मैं आपसे पहले कहाँ मिली थी, क्या आपको याद है कि हम लोग पहले शॉपिंग मॉल में मिले थे, आप क्यूटोंग के साथ थे। तो यहाँ पर क्यूवेन उसे बोलता है कि क्या तुम क्यूटोंग को जानती हो। तो यहाँ पर क्यूनियान बोलती है कि हाँ वो मेरी कॉलेज मेट हुआ करती थी और लास्ट वीक वो मेरे घर पर भी आई थी और कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर क्यूनियान पूछती है क्यूवेन से कि क्या आप क्यूटोंग को लाइक करते हो। तो यहाँ पर क्यूवेन बोलता है कि हमारी रिलेशनशिप इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल बातें बताऊं। तो यहाँ पर क्यूनियान बोलती है कि अच्छा तो आपको शर्म आ रही है ये चीज बताने में, वैसे गुआन ने मुझे बताया है कि क्यूटोंग भी आपको लाइक करती है और आप भी उसे लाइक करते हैं, तो आप दोनों खुशखबरी कब देने वाले हो। यानी कि वो उन दोनों के वेडिंग की बात करती है। तभी यहाँ पर क्यूवेन को चियान का मैसेज आता है और चियान अपनी और क्यूटोंग की फोटो से भेजता है। तो जैसे ही क्यूवेन इन फोटोज को देखता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसके बाद क्यूनियान उससे पूछती है कि क्या हो गया, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। तो क्यूवेन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ और वो चियान के होटल पहुँचता है। उसके बाद जैसे ही वो क्यूटोंग को देखता है ऐसी हालत में वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो क्यूटोंग को उठाता है। उसके बाद वो उसे अपना कोट पहनाता है और उसे बोलता है कि क्यूटोंग माफ कर देना, मुझे आने में लेट हो गई, चियान ने तो तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। तो यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है कि तुमने आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम ऐसे अचानक कैसे आ गए, और उसका पहनाया हुआ कोट को वो फेंक देती है। तो यहाँ पर क्यूवेन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा तो रहता है और थोड़ा सा सैड भी हो जाता है। तो वो फिर से उसे अपना कोट पहनाता है और बोलता है क्या तुम सच में चियान के साथ इसी कमरे में थी। तो यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है कि तुम्हें उससे क्या। क्यूवेन बोलता है मैं जो पूछ रहा हूँ वो बोलो। तो यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है कि क्यूवेन मुझे छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर चियान क्यूवेन को मारता है और उसे क्यूटोंग से दूर करता है और बोलता है कि उसने कहा कि उसे हर्ट हो रहा है तो क्या तुम्हें सुना
सुनाई नहीं दिया। उसके बाद चियान उसे बोलता है क्यूटोंग और मैं एक साथ एक ही कमरे में थे, तो तुम्हें उससे क्या, और हमने क्या किया, कैसे किया, ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं। उसके बाद चियान उसे बोलता है कि पता है क्यूवेन, तुम अभी कैसे लग रहे हो, तुम एक कुत्ते की तरह लग रहे हो जो अपना पूंछ हिलाते हुए कभी भी क्यूटोंग के पास आ जाता है। और ये कहते हुए चियान उसका कोट उसके मुंह पर फेंक देता है। तो यहाँ पर क्यूटोंग क्यूवेन को बोलती है कि क्यूवेन तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कल सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर क्यूवेन बोलता है कि क्यूटोंग तुम गलत समझ रही हो, मैं तो एक कुत्ता हूँ और तुम मालिक हो, तो मालिक को कुत्ते को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, कुत्ते तो बस ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्यूटोंग क्यूवेन को सच में कुत्ते जैसा ट्रीट करती है और उसे बोलती है तो ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। बट यहाँ पर क्यूवेन ऑलरेडी गुस्से में रहता है तो वो नहीं जाता, वो जाकर फिर से बेड पर बैठ जाता है। उसके बाद वो चियान को बोलता है कि चियान, तुमने कहा कि तुम और क्यूटोंग इस कमरे में रात भर थे, सही कहा ना मैंने। तो यहाँ पर चियान बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, और फिर वो क्यूटोंग का हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पर क्यूवेन बोलता है अब क्यूनियान का क्या होगा। तो चियान उसे बोलता है कि मैं क्यूनियान को जल्द ही डिवोर्स दे दूंगा, उसके बाद मैं क्यूटोंग से शादी कर लूंगा। तो यहाँ पर क्यूवेन हंसने लगता है और बोलता है कि चियान, पता है तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है, मुझे तो पहले लगता था कि लोग मुझे देखकर तरस खाते होंगे, बट अब तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो क्यूवेन बोलता है कि मैं इन सब चीजों से अब थक चुका हूँ, मैं भी अब इस कहानी का हीरो बनना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं किसी प्रिंसेस से प्यार करूँ। तो यहाँ पर क्यूटोंग चियान को बोलती है कि चियान, क्यूवेन लगता है बहुत ज्यादा ही ड्रंक है। उसके बाद वो क्यूवेन को बोलती है तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर क्यूवेन बोलता है क्यूटोंग को कि क्यूटोंग, तुमने मेरे प्यार को बहुत हल्के में ले लिया है, इतने सालों से मैं तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ और कभी भी मैंने तुमसे बदले में प्यार नहीं मांगा, तुमने जो कहा मैंने वो किया, इनफैक्ट तुम्हारे लिए तो मैं डेमन भी बन गया, बट तुमने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं। और जब से तुम्हें चियान से प्यार हुआ है, तुम अपने आप को देखो, तुम कैसी हो गई हो, मैंने कभी भी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं देखा। पहले तुम बहुत खुश मिजाज लड़की हुआ करती थी, बट अब तुम्हें क्या हो गया है, अब दिन भर तुम चियान चियान करती रहती हो। तो यहाँ पर क्यूटोंग जो रहती है वो थोड़ा सा पागल टाइप का बिहेव करने लगती है और बोलती है चियान को कि चियान, इसकी बातें मत सुनना, ये ज्यादा ही ड्रंक है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। और वो क्यूवेन को बोलती है कि क्यूवेन तुम चुप हो जाओ। उसके बाद यहाँ पर क्यूवेन बोलता है कि वैसे पता है इस रूम में एक कुत्ता नहीं बल्कि दो कुत्ता है, एक मैं हूँ और एक क्यूटोंग तुम हो, तुम भी तो चियान के पीछे कुत्तों की तरह ही घूमते रहती हो। तो यहाँ पर क्यूटोंग गुस्सा हो जाती है और क्यूवेन को थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ। और फिर वो जैसे ही उसे एक और थप्पड़ लगाने जाती है, क्यूवेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि क्यूटोंग, अब तुम्हें मैं और खो नहीं सकता, बहुत हो गया। अगर मैं अभी चियान को सच बता दूं तो क्या तुम्हें लगता है कि चियान सच सुनने के बाद भी तुमसे शादी करेगा। तो यहाँ पर क्यूटोंग बहुत डर जाती है और बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो, रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो यहाँ पर चियान क्यूटोंग को पीछे करता है और बोलता है कि सच, कैसा सच, जो भी सच है मुझे जानना है, मुझे बताओ सब कुछ। तो यहाँ पर क्यूटोंग बहुत डर जाती है कि अब तो उसका सारा सच सामने आ जाएगा 3 साल पहले, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।